एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं सुरजीत सिंह वैसला आपको राजस्थान जीके की क्लास रेगुलरली ले रहा हूं। मित्रों, क्लास आपकी समझ में आ रही है। आपके कमेंट और आपकी जो भावना है पढ़ने की वो हमें प्रेरित करती है। इसी श्रेणी में हमारा कल संभाग खत्म हो गया था। मित्रों, कौन से संभाग की बात कर रहे थे अपन? तो अपन ने कल कौन सा दुर्ग पढ़ा था मित्रों? तो यहाँ आपको याद होना चाहिए, कल हमने भरतपुर संभाग खत्म कर लिया था। उसके बाद आज एक नवीनतम संभाग पढ़ेंगे और नया संभाग हेडिंग डाल देना मित्रों, कोटा संभाग। आप पढ़ते जाना, कोटा संभाग हेडिंग डाल देना मित्रों। कोटा संभाग या मित्रों इसी को कहा जाता है हाड़ौती संभाग। इसी को क्या कहा जाता है? हाड़ौती संभाग। कोटा संभाग कह दीजिए या हाड़ौती संभाग कह दीजिए, बात एक ही है। क्यों कहा गया था? तो देखिए इसके बारे में आपसे चर्चाएं करूंगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोटा संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए, पहला जो जिला आता है वो कौन सा है मित्रों? कोटा। दूसरा जो जिला है मित्रों वो कौन सा है? बारा। और तीसरा जो जिला है मित्रों वो कौन सा है? बूंदी। और चौथा जो जिला है मित्रों वो कौन सा है? आपका झालावाड़। कौन सा है मित्रों? झालावाड़। अब देखिए, आपको याद रखना है मित्रों, कोटा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो मित्रों कितने जिले आते हैं? 4। और कोटा संभाग को किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है, किसके नाम से? हाड़ौती संभाग के नाम से। क्यों जाना जाता है कोटा संभाग को? हाड़ौती संभाग ही क्यों कहते हैं? और कुछ नाम भी तो रख सकते थे। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों। थैंक यू जिन्होंने आंसर दिया है 4, वेरी गुड। इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्राचीन रियासत कालीन जो समय था उस समय इस क्षेत्र में शासन करते थे कौन से चौहान? हाड़ा चौहान। कौन से चौहान मित्रों? हाड़ा चौहान। इसलिए इस संभाग को कहा गया था हाड़ौती संभाग। कौन सा संभाग कहा गया था मित्रों? हाड़ौती संभाग। अब अपन आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे बढ़ेंगे तो इसमें कौन कौन से दुर्ग पढ़ने अपने को मित्रों, वो आपको ध्यान रखना है। तो कोटा के अंतर्गत बात करें तो एक तो दुर्ग है मित्रों, कौन सा? कोटा दुर्ग। बारा की बात करें मित्रों तो एक तो दुर्ग है यहां पर शाहाबाद का दुर्ग, और एक दुर्ग है मित्रों कोषवर्धन। कोषवर्धन दुर्ग। इसी कोषवर्धन दुर्ग को जाना जाता है मित्रों किसके नाम से? शेरगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों? शेरगढ़। ठीक है। उसके बाद बूंदी में मित्रों कौन सा दुर्ग है? तो आपको ध्यान रखना है तारागढ़। कौन सा दुर्ग है मित्रों? तारागढ़। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में एक दुर्ग आपको ध्यान रखना है, कौन सा? गागरोन दुर्ग। एक ध्यान रखना है आपको मनोहरपुर थाना दुर्ग। मनोहरपुर थाना दुर्ग। और एक याद रखना है मित्रों नौलखा दुर्ग। कोटा संभाग की बात कर रहे थे। कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं कितने जिले? 4 जिले। कितने जिले आते हैं? 4। और इन चारों जिलों में जो मुख्य रूप से हम दुर्गों का अध्ययन करेंगे तो कोटा में कोटा दुर्ग है, बारा में शाहाबाद और कोषवर्धन। कोषवर्धन का ही शेरगढ़ पड़ा नवीन नाम। और बूंदी में कौन सा दुर्ग है आपका? तारागढ़ दुर्ग। झालावाड़ में कौन सा? गागरोन, मनोहरपुर थाना और नौलखा दुर्ग। अब मित्रों आपको याद रखना है, इसके संदर्भ में आपको 2-3 चीजें बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी। वो आपको बता दो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको आपके नोट्स बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सबसे पहले पढ़ेंगे मित्रों अपन कौन सा दुर्ग? कोटा का दुर्ग। कौन सा दुर्ग मित्रों? कोटा का दुर्ग। हेडिंग डाल देना मित्रों कोटा दुर्ग। कोटा जो दुर्ग है ये कहां पर है मित्रों? कोटा में। अगर आपसे इसका उपनाम पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, इस दुर्ग को उपनाम पूछा जाता है तो इसको कहते हैं 1857 की क्रांति का गढ़।
1857 क्रांति का गढ़ के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग को जाना जाता है, कोटा के दुर्ग को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मित्रों, अगर आपको इसमें पूछता है तो देखिए निर्माता, अगर आपको इसमें ध्यान रखना है, अब सबसे पहले तो आपको दो तीन चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। हाड़ौती की सबसे प्राचीन जो रियासत मानी जाती है मित्रों, वो मानी जाती है कौन सी? बूंदी। और बूंदी रियासत से सन 1631 को मुगल शासक शाहजहां के द्वारा कोटा रियासत को स्वतंत्र रियासत का क्या दिया गया था मित्रों? दर्जा। इसलिए कोटा रियासत को कहा जाता है मुगलों की देन रियासत। ठीक है मित्रों, उसके बाद 1838 ईस्वी में कोटा रियासत से झालावाड़ रियासत को अलग किया गया था और उसे स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया गया था। तो उसे कहा जाता है मित्रों, आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजों की देन। क्या कहा जाता है मित्रों? अंग्रेजों की देन। तो देखिए, बूंदी का संस्थापक, किसका संस्थापक मित्रों? बूंदी का। तो बूंदी का जो संस्थापक है वो कौन है मित्रों? आपको याद होगा, बूंदी संस्थापक किसको कहा जाता है? बूंदी में से बूंदी की स्थापना किसने की? प्लीज बताएं एक बार। तो बूंदी संस्थापक था राव देवा। ठीक है मित्रों, निर्माता में ध्यान रखना है। तो बूंदी का संस्थापक था राव देवा और इसका वंशज था, इसी के वंशज थे जिसका नाम था जैत सिंह। कौन सा मित्रों? जैत सिंह। इस जैत सिंह ने, आपको याद रखना है मित्रों, कोटिया भील को पराजित किया। जैत सिंह ने किसको पराजित किया? कोटिया भील, जिसके नाम पर कोटा का नामांकन हुआ है। कोटिया भील को पराजित किया और पराजित करने के बाद एक महल का निर्माण करवाया मित्रों, वो था कौन सा? गुलाब महल। कौन सा महल? गुलाब महल। और इसी गुलाब महल पर जैत सिंह के द्वारा, इसी गुलाब महल पर जैत सिंह के द्वारा दुर्ग की क्या रखी गई थी? आधारशिला। तो दुर्ग की आधारशिला रखी गई थी, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कोटा का दुर्ग का निर्माता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है बूंदी संस्थापक राव देवा का वंशज कौन था? जैत सिंह। इस जैत सिंह ने कोटिया भील को पराजित किया और वहां पर एक गुलाब महल बनवाया। उसके बाद उसी गुलाब महल पर इस दुर्ग की क्या रखी गई थी? आधारशिला। तो यह आपका कोटा का दुर्ग का निर्माता हो जाता है आपका कौन? जैत सिंह। तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है ना, बात आई समझ में या नहीं आई? चलो, उसके बाद देखिए मित्रों, अब कोटा के दर्शनीय स्थल देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। कोटा के दर्शनीय स्थल, कोटा दुर्ग के दर्शनीय स्थल। तो कोटा दुर्ग के दर्शनीय स्थलों में देखिए, आपको एक तो याद रखना है कंवरपदा का महल। कंवरपदा महल। ठीक है मित्रों, एक आपको याद रखना है जनाना महल। एक आपको याद रखना है मित्रों केसर महल। कौन कौन से महल थे? एक तो आपको याद रखना है मित्रों कंवरपदा महल, जनाना महल, केसर महल। और इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंतर्गत वो है आपकी मित्रों झालाओं की हवेली। किसकी हवेली? झालाओं की हवेली। तो झालाओं की जो हवेली है वो कौन से दुर्ग के अंतर्गत है? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, झालाओं की जो हवेली है वो कौन से दुर्ग के अंतर्गत है? कोटा दुर्ग के अंतर्गत है। कौन से दुर्ग के अंतर्गत है? कोटा दुर्ग के अंतर्गत है। और इसी के बारे में आपको ध्यान रखना है, इसे भित्ति चित्रों के लिए पूरे राज्य में, ये तो हवेली है आपकी, भित्ति चित्रों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। पूरे राज्य में क्या है मित्रों? प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना झालाओं की जो हवेली है वो कौन से दुर्ग के अंतर्गत है? तो ध्यान रखना झालाओं की हवेली कोटा दुर्ग के अंतर्गत है। यह भित्ति चित्रों के मामले में पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र किसको कहते हैं मित्रों? तो यह आपको ध्यान रखना है, दीवारों पर बनाई गई या की गई चित्रकारी क्या कहलाती है मित्रों? भित्ति चित्र कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? भित्ति चित्र कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपको दूसरी चीज इसमें नोट डाल के आपको ऐड कर लेना है,
कोटा के महलों को, कोटा के महलों को भित्ति चित्रणों का खजाना कहा जाता है। भित्ति चित्रों का खजाना कहा जाता है। तो भित्ति चित्रों का जो खजाना कहा जाता है वो कौन किसको कहा जाता है? खजाना कहा जाता है। तो भित्ति चित्रों का खजाना किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कोटा के महलों को क्या कहा जाता है मित्रों? भित्ति चित्रों का खजाना कहा जाता है। एक कला समीक्षक हुए हैं जिनका नाम है कार्ल खंडवाल। मैं यहां पर लिख देता हूं कला समीक्षक, नाम आपको याद रखना है इसका। और कला समीक्षक हुए हैं कार्ल खांडवाल। कौन हुए मित्रों? कार्ल खांडवाल। कार्ल खांडवाल ने कहा है कि इन भित्ति चित्रों का एशिया में कोई सानी नहीं है। एशिया में कोई सानी नहीं है, कोई सानी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कोटा के जो महल है वो भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भित्ति चित्रणों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। ये आपका कौन सा दुर्ग संपन्न हो जाता है मित्रों? कोटा का दुर्ग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई बात मन में हो तो वो मुझे पूछ सकते हो। जी कोई बात? एक मिनट। चलो ये कौन सा जिला हो जाता है आपका मित्रों? कोटा। और उसके बाद अपन अध्ययन करेंगे मित्रों, हेडिंग डाल देना शाहाबाद दुर्ग 12। हेडिंग डाल दीजिए मित्रों शाहाबाद दुर्ग 12। इंपॉर्टेंट है। तो इन 3-4 चीज इसके अंतर्गत, इसके बारे में अपन विस्तृत से चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल भैया, बड़े शब्द ही लिखूंगा, आप टेंशन नहीं करें। अब के बाद में आपके लिए ऐसे कुछ नहीं होगा, बड़े शब्द और लिखे जाएंगे। ठीक है भैया? देखिए, अगर आपसे इस दुर्ग का उपनाम पूछा जाता है मित्रों, शाहाबाद दुर्ग जो है वो कहां पर है? 12 में है। इसका उपनाम पूछा जाता है तो मित्रों आपको याद रखना है सलीमाबाद। कौन सा दुर्ग कहा जाता है इसको मित्रों? सलीमाबाद दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है मित्रों, अगर आपसे निर्माता की बात करें तो इस दुर्ग का निर्माता तो शाहाबाद जो दुर्ग है इसका निर्माता आपको ध्यान रखना है मुकुटमणि चौहान ने करवाया। मुकुटमणि चौहान ने, याद रखना है आपको, मुकुटमणि जो चौहान था, इसने मुकुटमणि चौहान ने कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? भामती पहाड़ी पर। यह प्रश्न आपको याद रखना है। कौन सी पहाड़ी पर? भामती पहाड़ी पर। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है शाहाबाद का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना है मित्रों, तो आपको याद रखना है कौन सी पहाड़ी पर है? भामती पहाड़ी पर। किसने इसका निर्माण करवाया था मित्रों? तो आपको ध्यान रखिए मुकुटमणि चौहान। कब करवाया था? 1521 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए, आपको यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपको निर्माता आपको याद रखना है 1521 ईस्वी में मुकुटमणि चौहान ने इस दुर्ग का निर्माण कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? भामती पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? भामती पहाड़ी पर। ठीक है। अब इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया मित्रों।
किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने करवाया। अब आपको अक्षर दिख रहे होंगे मित्रों, आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप बड़े अक्षर लिख देंगे। तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। भामती है मीनाक्षी जी, आप टेंशन न लें। मीनाक्षी जी भामती है, मात्रा छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है। अब शेरशाह सूरी ने इस दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए यह दुर्ग प्रसिद्ध हुआ किसके नाम से मित्रों? आपका शेरगढ़ दुर्ग। किसके नाम से मित्रों? शेरगढ़ दुर्ग के नाम से, ठीक है। अब देखिए, कोटा का दीवान था, कोटा का दीवान जिसका नाम था जालिम सिंह। क्या नाम था मित्रों? जालिम सिंह। और इस जालिम सिंह ने इस दुर्ग को ब्राह्मणों से छीना था। किससे छीना था? ब्राह्मणों से छीना था। कौन से दुर्ग को? आपके कोटा का दीवान था आपका कौन? जालिम सिंह। इस जालिम सिंह ने आक्रमण किया और ब्राह्मणों से कौन से दुर्ग को छीन लिया मेरे मित्रों? शाहाबाद दुर्ग 12 को छीन लिया। तभी से इस दुर्ग के बारे में एक पंक्ति कही जाती है, आपको वो याद रखनी है पंक्ति। तो क्या पंक्ति कही जाती है? देखियो, इतिहासकार जो कह रहे हैं उसके विशेष चीज का इशू लेना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, मुझे तो एक एक चीजें बतानी पड़ेंगी। उसके बाद देखिए, इसमें ध्यान रखना है, कहा गया है कि ब्राह्मणों ने यह दुर्ग लड्डुओं की खातिर गवा दिया। किसकी खातिर गवा दिया मित्रों? लड्डुओं की खातिर गवा दिया, ऐसा कहा जाता है। कौन से दुर्ग के बारे में मित्रों? तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा दुर्ग है? शाहाबाद दुर्ग 12। कौन सा दुर्ग है मित्रों? शाहाबाद का दुर्ग 12 है। इस बारे में इस प्रकार की क्या है, एक 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 पंक्ति प्रचलित है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इससे आगे चलते हैं मित्रों, तो यहां से आगे अब हेडिंग डालते हैं अपन कौन से? दर्शनीय स्थल। तो दुर्ग के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो वो भी आप देख लेते हैं अपन यहां पर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मित्रों, इसमें एक तो है आपकी कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद। ये प्रश्न काफी बार पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है मित्रों। कौन से दुर्ग में है? शाहाबाद दुर्ग 12 में है। इस मस्जिद का जो निर्माण करवाया था मित्रों, इसका जो निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका निर्माण करवाया था किसने मित्रों? औरंगजेब ने। किसने निर्माण करवाया था? औरंगजेब के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? जामा मस्जिद का। दूसरा आपको यहां पर ध्यान रखना है, नवलवाण तोप इंपॉर्टेंट है। नवलवाण तोप कौन से दुर्ग में रखी हुई है? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, नवलवाण तोप भी कौन से दुर्ग में रखी हुई है? शाहाबाद दुर्ग 12 में रखी हुई है। और ये प्राचीन समय में दूर तक मार करने की क्षमता रखती थी। प्राचीन जो समय था उस समय में दूर तक मार करने की क्षमता रखती थी। कौन सी आपकी, कौन सी तोप? आपकी नवलवाण तोप। और एक चीज और नोट डाल के लिख लेना, इसमें कुल कितनी तोपें हैं? तो आपको ध्यान रखना मित्रों, इसमें कुल 18 तोपें स्थित है। कितनी तोप स्थित है मित्रों? इसमें 18 तोप स्थित हैं आपकी, ठीक है। तीसरा यहां पर देखिए, एक दर्शनीय स्थल और है जिसका नाम है अलल पंख। अलल पंख। अब ये अलल पंख क्या है मित्रों? तो देखिए, इस दुर्ग के दोनों दरवाजे हैं, दो प्रवेश द्वार है। उन प्रवेश द्वारों पर हाथी की प्रतिमा बनी हुई है। किसकी प्रतिमा बनी हुई है मित्रों? हाथी की प्रतिमा बनी हुई है, जो उसके पंख लगे हुए हैं, उसको क्या कहा जाता है मित्रों? आपका अलल पंख। क्या कहा जाता है? अलल पंख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका दर्शनीय स्थल आपको याद रखना है मित्रों, बादल महल। कौन सा महल मित्रों? बादल महल। अब बादल महल का नाम आते ही आपको बहुत सारे बादल महल देखने को मिलते हैं, ठीक है।
सर शेरशाह सूरी ने, देखिए शेरशाह सूरी का लगाव 3 दुर्गों से है, ध्यान से सुन लेना। कल पढ़ाया था मैंने आपको एक शेरगढ़ दुर्ग जो धौलपुर में था, उस का भी पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। और शाहबाद जो दुर्ग है इसका, शाहबाद जो दुर्ग था इसका प्राचीन नाम था सलीमाबाद, और इस दुर्ग का पुनर्निर्माण भी किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। और कोशवर्धन दुर्ग पढ़ेंगे अपन थोड़े आगे इससे 12 में, तो उस कोशवर्धन दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था, सॉरी पुनर्निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने, इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ा था मित्रों? शेरगढ़। बात आ गई समझ में? अब देखिए मैं आपसे बात कर रहा था आपसे बादल महल की, तो बादल महल राजस्थान में 4-5 जगह है। अब आप मुझे आप बताइए कि बादल महल कौन कौन सी जगह पर है। तो देखिए एक बादल महल तो हो गया मेरे मित्रों, कहां पर? शाहबाद दुर्ग 12 में। नोट डाल के यहीं पर मैं आपको लिखता जाता हूं, एक बादल महल है जैसलमेर में। कहां पर है मित्रों? जैसलमेर में है। मैंने आपको पढ़ाया था जैसलमेर का दुर्ग, उस समय बताया था कि जैसलमेर का बादल महल सबसे ऊंचा बादल महल है, 5 मंजिला भवन है, जिसको किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? ताजिया टावर के नाम से। किसके नाम से? तो इसको वर्तमान में आपको ध्यान रखना मित्रों, इसको क्या कहा जाता है? ताजिया टावर। और राजस्थान में सबसे ऊंचा जो बादल महल है, राजस्थान में सबसे ऊंचा बादल महल आपको ध्यान रखना है, वो कहां पर है मित्रों? आपका जैसलमेर में है। एक जो बादल महल है मित्रों, ये जो बादल महल है आपका, ये जूनागढ़ में है। और जूना जो गढ़ है आपका, ये कहां पर है मित्रों? बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। तो एक बादल महल कहां हो गया आपका? जूनागढ़ बीकानेर में हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो बादल महल है सोने चांदी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने चांदी के चित्रण के लिए कौन सा बादल महल प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है मेरे मित्रों, सोने चांदी के चित्रण के लिए बीकानेर के जूनागढ़ का बादल महल प्रसिद्ध है। कौन सा है? बीकानेर के बादल महल का, बीकानेर जूनागढ़ के बादल महल सोने चांदी के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। एक जो बादल महल है मित्रों, इसको तो आप भली भांति जानते होंगे, और ये बादल महल है कुंभलगढ़। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब देखिए मित्रों, बादल महल का संबंध बड़ा विचित्र है राजस्थान में। कुंभलगढ़ दुर्ग आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा अभी आपको। कुंभलगढ़ दुर्ग में जैसे अपन जाते हैं अंदर की ओर, ऊपर की ओर, तो वहां पर एक साइड में क्या बना हुआ है मित्रों? बादल महल बना हुआ है, जिसमें हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। इसी दिन महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह ने बनवीर की क्या की थी मित्रों? हत्या की थी। क्या की थी मित्रों? हत्या की थी। तो महाराणा प्रताप की जन्म स्थली के रूप में कौन से दुर्ग को जाना जाता है मित्रों? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। कौन से महल में हुआ था? तो बादल महल में। कब हुआ था? तो आपको याद रखना है मित्रों, 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। कब हुआ था? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था, ठीक है। और एक जो बादल महल है मित्रों आपका, वो है नागौर में। एक बादल महल नागौर में। ये आपका कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है मेरे मित्रों? आपका शाहबाद का दुर्ग। और शाहबाद का दुर्ग कहां पर स्थित था आपका मित्रों? 12 में। कहां पर स्थित था? 12 में। तो देखिए शाहबाद दुर्ग की बात कर रहे थे, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? सलीमाबाद के नाम से। इस दुर्ग का निर्माता सन 1521 ईस्वी में मुकुटमणि चौहान ने, अगर देखिए इसमें मात्रा की कोई बात नहीं है, मात्रा इधर से इधर भी हो सकती है, भामती है, भामती पहाड़ी पर इसका क्या करवाया मित्रों? निर्माण करवाया। ये प्रश्न आया हुआ आ सकता है ना। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा, सॉरी, इसीलिए इस दुर्ग का नाम शाहबाद दुर्ग पड़ा था। इसीलिए इस दुर्ग का नाम पड़ा था शाहबाद दुर्ग। सॉरी मैं शेरगढ़ बोल गया था आपको पहले। इसीलिए इस दुर्ग का क्या नाम पड़ा था मित्रों? आपका शाहबाद दुर्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए कोटा का दीवान जालिम सिंह था। इस जालिम सिंह ने इस दुर्ग को किससे छीना था? ब्राह्मणों से। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मणों ने यह दुर्ग लड्डुओं की खातिर क्या कर दिया मित्रों? गवा दिया, ठीक है। दर्शनीय स्थलों में आपको ध्यान रखना है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद कौन से दुर्ग में है? शाहबाद दुर्ग 12 में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने। प्रसिद्ध नवल वाण तोप राजस्थान के कौन से दुर्ग में रखी हुई है?
तो जो प्रसिद्ध नवीलवान तोप है वो राजस्थान कौन से दुर्ग में रखी हुई है? आपके शाहबाद दुर्ग बारां में रखी हुई है। एक अलल पंख नामक स्थान यहां पर बना हुआ है। एक कौन सा महल है मित्रों? बादल महल। अब बादल महल कहां पर है? शाहबाद में है। कहां पर है मित्रों? शाहबाद दुर्ग में है। लेकिन आपको याद रखना है, एक बादल महल जैसलमेर में है जिसे ताजिया टावर कहते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना, जैसलमेर का। जो मैंने बताया था ना आपको, सिलावटों ने बनवाया था और बेरी साल को भेंट किया था। बादल महल जूनागढ़ बीकानेर में है, जो सोने चांदी के चित्रण के लिए मित्रों प्रसिद्ध है। उसके बाद एक बादल महल आपका कहां पर है कि जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। और एक बादल महल आपका कहां पर? नागौर में, जो कलात्मक दृष्टि से सबसे संपन्न दुर्ग माना जाता है। यह आपका कौन सा दुर्ग हो जाएगा मित्रों? शाहबाद दुर्ग 12। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो कमेंट करते हो, क्योंकि आपका और हमारा संवाद इसी प्रकार से बना रहेगा तो अधिगम होगा। सीखना लगातार चाहिए इंसान को। तो देखिए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। हाँ, एक बादल महल जो डूंगरपुर में भी है आपका, वो मैं आपको डूंगरपुर के महल, प्रमुख महल पढ़ाऊंगा, तब मैं उसको भी बताऊंगा। ठीक है ना आपका? ओके साहब, ओके ओके। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में अपन बात करते हैं कोषवर्धन दुर्ग। और कोषवर्धन जो दुर्ग है मित्रों, वो कहां पर है? आपका 12 में है। कहां पर है? 12 में है। तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये गलती थोड़ा सा मैंने शुरू में अपन से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो यहां पर आप शेरगढ़ की जगह शाहबाद ऐड कर देना। जिसने शेरगढ़ लिख रखा हो शाहबाद लिख देना। शेरगढ़ दुर्ग धौल, सॉरी 12। हेडिंग डाल देना मित्रों, शेरगढ़ दुर्ग 12। आपको अफगान शैली का दुर्ग भी पढ़ाऊंगा, थोड़ा इंतजार करना, क्योंकि उस संभाग के अंतर्गत आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये अफगान शैली में बना हुआ है। ठीक है ना? थोड़ा इंतजार करिए, अभी इंतजार का फल मीठा होता है। देखिए मित्रों, इस दुर्ग का प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाता है, या उपनाम अगर कह दें अपन, तो प्राचीन नाम पूछ लेते हैं। इस दुर्ग का जो प्राचीन नाम है मित्रों, कोषवर्धन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है मित्रों? कोषवर्धन दुर्ग। तो कोषवर्धन दुर्ग कह दीजिए या शेरगढ़ दुर्ग कह दीजिए, बात एक ही है। ये दुर्ग कहां पर है मित्रों? आपका 12 में है। कहां पर है मित्रों? 12 में है। कौन सा दुर्ग? आपका कोषवर्धन। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि यह जो दुर्ग है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे स्थित होगा? परवन नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे स्थित होगा? परवन नदी के किनारे यह दुर्ग आपका क्या है मित्रों? स्थित है। उसके बाद देखिए, इस दुर्ग का पुनर्निर्माण भी किसने करवाया था? इस दुर्ग का पुनर्निर्माण, तो इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण करवाया था मित्रों, वो करवाया था किसने? आपके शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। तभी से इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था मित्रों? आपको याद रखना है, शेरगढ़। क्या नाम पड़ा था? शेरगढ़। तो शेरगढ़ नाम किस लिए पड़ा? क्योंकि इस दुर्ग का जो नाम था, इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। इसलिए इस दुर्ग को किसके नाम से जाना जाता है मित्रों? आपके शेरगढ़ के नाम से। ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी दुर्ग से, कौन से दुर्ग से? शेरगढ़ दुर्ग 12 या कोषवर्धन दुर्ग 12 से
इसी दुर्ग से पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष ऐड कर लेना मित्रों, अगर नहीं कर रखा हो तो। पाषाण कालीन सभ्यता के जो अवशेष हैं, पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कौन से दुर्ग में अवशेष मिले हैं? तो राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसमें पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वो भी आपको ध्यान रखना है मित्रों, किस कौन से दुर्ग में? आपके शेरगढ़ दुर्ग 12 में है। दूसरा, तीसरा भी इंपॉर्टेंट बिंदु है, टोंक का प्रशासक को आपको नाम याद होगा। टोंक का प्रशासक हुआ करता था अमीर खां पिंडारी। कौन हुआ करता था मित्रों? अमीर खां पिंडारी। तो पिंडारी क्या है? अंग्रेजों से उलझ गया। कौन? अमीर खां पिंडारी। किससे उलझ गया था मित्रों? अंग्रेजों से उलझ गया था। तो आपको ध्यान रखना है, उस समय कोटा में जो शासन कर रहा था झाला जालिम सिंह था, और जालिम सिंह और अमीर खां पिंडारी बदली पगड़ी भाई के नाम से जाने जाते थे। यानी एक दूसरे की पगड़ियों का क्या करते थे? आदान प्रदान। जैसा कि मेवाड़ के इतिहास में शाहजहां और अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह के द्वारा पगड़ियों का क्या किया गया था? आदान प्रदान। उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, अमीर खां पिंडारी और झाला जालिम सिंह जो थे वो पगड़ी बदली भाई थे। तो अंग्रेजों ने इसके ऊपर आक्रमण किया मित्रों। किसके ऊपर? अमीर खां पिंडारी के ऊपर। अमीर खां पिंडारी के साथ 3 तो बेगम थी और 1 माता। तो 3 बेगम व 1 माता को लेकर अमीर खां पिंडारी ने कौन से दुर्ग में शरण ली? तो आपको ध्यान रखना है, शेरगढ़ दुर्ग 12 में क्या ली थी मित्रों? शरण ली थी। तो अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों से बचने के लिए कौन से दुर्ग की शरण ली थी? तो आपको वो ध्यान रखना है, कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग 12। अब उसके बाद देखिए, इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, दर्शनीय स्थल, तो दर्शनीय स्थलों में ध्यान रखना है मित्रों आपको, एक तो आपका सोमनाथ का मंदिर। तो सोमनाथ का मंदिर कौन से दुर्ग में बना हुआ है? शेरगढ़ दुर्ग 12 में। एक आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर। लक्ष्मी नारायण का मंदिर। एक आपको याद रखना है मित्रों, चार भुजा जी का मंदिर। चार भुजा जी का मंदिर। अब एक मित्रों चीज याद रखना, चार भुजा जी का जो एक मंदिर है वो गढ़बोर राजसंबंध में है। कहां पर है? गढ़बोर राजसंबंध में है। लेकिन पूछा जाता है राजस्थान के किस दुर्ग में चार भुजा जी का मंदिर है? तो वो कौन सा दुर्ग है मित्रों? आपका शेरगढ़ दुर्ग है। कौन सा है? शेरगढ़। और एक आपको याद रखना है, अमीर खां पिंडारी के महल। अमीर खां पिंडारी के महल। पिंडारी के महल, ये भी कौन से दुर्ग में मित्रों? आपके शेरगढ़ दुर्ग